चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं कि बेबी का फूड जो है वो कब आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए आप नॉर्मली क्या है ना 5-5.5 महीने से स्टार्ट कर सकते हो। अब स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि फुल फ्लेज पूरा जो भी आपके पास खाने का आइटम है वो बच्चे को देना चालू कर दिया। बहुत स्टार्टिंग में मतलब मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कि ये खिला दे, सेरेलैक खिला दे और पता नहीं क्या क्या खिला दे। स्टार्टिंग में वो नहीं होता। स्टार्ट करने का मतलब कि जस्ट आपको टेस्ट करना है कि बेबी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो खाना चाहता है कि नहीं, उसकी एक शुरू करना है। अगर आप 6 महीने से शुरू करते हो वो भी नॉर्मल है, 5-5.5 महीने से भी शुरू करते हो वो भी नॉर्मल है। लेकिन आपको जब भी आप शुरू कर रहे हो, 6 महीने पे कर रहे हो, 5 महीने पे कर रहे हो, आपको मतलब बहुत सारे मील्स नहीं देने। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा 5-5.5 महीने में क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा सा रेडी हो जाता है खाने के लिए। अगर आपका बच्चा रेडी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फोर्स मत करो, क्योंकि देखा देखी कई बार हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। मैंने अपने दोनों ही बच्चों को 5 महीने कंप्लीट होने के बाद ही फूड शुरू किया था। और स्टार्टिंग में आप जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीज है उनको आप देना शुरू करो। और एक मिस्टेक हम अक्सर करते हैं जो वो होता है कि हम सिर्फ फ्रूट की प्यूरी देना स्टार्ट कर देते हैं, वेजिटेबल्स नहीं इंक्लूड करते हैं। फिर क्या होता है, बाद में चल के बच्चों को वेजिटेबल का टेस्ट पसंद नहीं आता है। अगर आपने 2 हफ्ते भी खिला दिए फ्रूट्स तो फिर उनको बहुत मुश्किल होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करें, वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही अगर आप जैसे एक दिन आपने फ्रूट दिया, फिर एक दिन वेजिटेबल दो, या एक दिन में एक टाइम आप फ्रूट दो, एक टाइम वेजिटेबल दो, ऐसा करके प्यूरी करके दोगे आप बच्चों को, तो थोड़ा सा भले ही वो पसंद मीठे वाले को ज़्यादा, फ्रूट को ज़्यादा करेंगे, बट फिर भी वो वेजिटेबल को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि दोनों ही चीज़ें, स्पेशली अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग ही वेजिटेबल से कर सकते हो, क्योंकि फ्रूट तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे एक्सेप्ट करेंगे ही, बट वेजिटेबल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वेजिटेबल्स और फ्रूट प्यूरीज जो है उनसे ही शुरू करना है। बहुत ज़्यादा ग्रेन, खिचड़ी, ये सब चीज़ें अगर आप 6 महीने से पहले मतलब 5-5.5 महीने पे दे रहे हो तो मत शुरू करना, सिर्फ इतना ही। ये चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो भी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना वो ब्रेस्ट मिल्क ही होता है, और कुछ चीज़ों से बच्चों को नहीं मिलता है। सिर्फ हम टेस्ट के लिए, एक हैबिट के लिए जो है ना फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में अगर आपके बच्चों को कोई डेफिशिएंसी भी है ना तो वो खाने के थ्रू नहीं पूरी होती है, ऐसा मेरे डॉक्टर ने बताया था। इसलिए अक्सर बच्चों को जो शुरू के 8-10 महीने के बच्चे होते हैं उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है, क्योंकि आयरन कंजम्पशन मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, बट उनका कंजम्पशन उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तो एक अमाउंट में ही उनको आयरन वगैरह देता है, लेकिन खाने से पूरा कर सकते हैं, बट बच्चे उतना खाना खा नहीं सकते जितने से उनको वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो। तो इसीलिए फिर सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो ब्रेस्ट मिल्क है, खाना नहीं है। खाना सिर्फ आप उनकी हैबिट डेवलप कर रहे हो ताकि वो छोटे पर से उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं, और फिर जब उनका खाने का समय आए असली में तो उनकी हैबिट, उनकी बॉडी जो है वो रेडी हो चुकी हो खाने को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, ये तो बात होगी कब शुरू करना है। 5 महीने के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हो, 5 कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो जल्दी से फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं रील्स फॉर्म में वीडियोज़ शेयर करती हूँ, बहुत सारे यूज़फुल कॉन्टेंट आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो जल्दी से मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप वीडियोस को एंजॉय करो।